नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बिग बुलेटिन में आज बात आपके पाप की। जी हां, आज बात आम आदमी पार्टी की। छोटी छोटी सी बात पर कानून की दुहाई देने वाली आप यानी कि आम आदमी पार्टी ने आज मर्यादा की सारी हदों को लांघ दिया। खुले मंच से दुष्कर्म की शिकार नाबालिगों की पहचान को सार्वजनिक किया गया और आप नेता संजय सिंह सब कुछ देखते रहे। आपने सरेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई और मंच पर बेशर्मी से ढिंढोरा पीटा। बिग बुलेटिन में आज बात आपके इसी पाप की। जी हाँ, सियासत चमकाने के नाम पर नेता क्या कुछ नहीं करते, इसकी कोई एक बानगी नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज राजनीति में नैतिकता का स्तर गिर रहा है, पतन हो रहा है, वो वाकई शर्मसार करने वाला है। ऐसी ही शर्मसार करने वाली तस्वीर आई खंडवा से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने रेप पीड़िताओं पर भी सियासत करने से गुरेज नहीं किया और मंच पर सरेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी। आज तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं या उनको पकड़ा नहीं है। सियासत में नेता किस कदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, किसी से नहीं छिपा। लेकिन जब बात हद से गुजर जाए तो सवाल होते और जवाब मांगे जाते। दूसरे राजनीतिक दलों को शुचिता का पाठ पढ़ाने वाले खुल्लम खुल्ला सारी कानूनी मर्यादा तोड़ते रहे। सियासत के दांव पेच में नए आम आदमी पार्टी के नेता खुद को और अपनी पार्टी को चमकाने में सब कुछ भूल गए, मर्यादा भूल गए, नैतिकता भूल गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी भूल गए। आप नेता संजय सिंह सियासत में नए हैं, लेकिन वो इतने गैर जिम्मेदार हैं, ये पता चला खंडवा में, जब आप नेता संजय सिंह की मौजूदगी में मंच पर दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों की पहचान उजागर कर दी गई। सब सरेआम होता रहा। गरीब दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों की पहचान का ढिंढोरा पीटा गया और उनकी पहचान को सरेआम कर दिया गया। सामूहिक हुआ है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों या फिर महिलाओं की पहचान को किसी भी तरह सार्वजनिक न किया जाए, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो गया। उनके खिलाफ शायद कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बताएं कि खंडवा के घोखल गांव में जमीन को लेकर 32 दिनों तक जल सत्याग्रह चलता रहा। न तो जल सत्याग्रही पीछे हटे और न ही सरकार आगे आए। पानी के अंदर खड़े इन जल सत्याग्रहियों की मांग जमीन तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि इस दौरान आम आदमी पार्टी ने सत्याग्रहियों को सिर पर टोपी पहनाकर अपनी जमकर ब्रांडिंग की। बाद में मंगलवार को आप नेता संजय सिंह पहुंचे, आंदोलन को स्थगित कराया और कहा कि दूसरे तरीके से फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा। बहुत सारी बातें बताई थी। लेकिन आंदोलन स्थगित करने के बाद आम आदमी पार्टी ने मंच के जरिए जो करतूत कर डाली, उससे अब वो फिर से सुर्खियों में। यह मंच से सरेआम गरीब दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों की पहचान सार्वजनिक कर दी गई। आती वक्त हुआ है, सामूहिक हुआ है। अब जरा आप ही बताइए, आप ही की पार्टी से कई बड़े बड़े नेता वकील हैं, तो कई आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आपके संविधान में कानून कानून और सिर्फ कानून की बातें होती हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कार्रवाई की बात से आप गुरेज नहीं करते। जब इतना सब कुछ है आप, तो फिर आप पास क्यों नहीं आते? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ हरेंद्र नाथ ठाकुर, ईटीवी न्यूज, खंडवा। रजिस्टर करवाया, लेकिन आज तक पुलिस वालों ने उनके खिलाफ शायद कोई कार्रवाई नहीं की है या उनको। आम आदमी पार्टी के द्वारा खंडवा में दुष्कर्म की शिकार नाबालिग पीड़िताओं को मंच पर ले जाने का मामला सामने आने के बाद अब ये मामला काफी गंभीर हो गया है। कानूनविद से जब इस मामले में सलाह ली गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सेक्शन 228A के तहत अगर दुष्कर्म की शिकार महिला या युवती का नाम कहीं भी किसी तौर पर सार्वजनिक किया जाता है या छापा जाता है तो उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 228 के तहत यदि कोई दुष्कर्म पीड़िता को सार्वजनिक रूप से उसका नाम यदि उजागर करता है किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में या किसी मंच पे,
तो उसको 2 वर्ष की सजा का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने धारा 228A के अंतर्गत किया गया और सेक्शन 376A, 376B, 376C और 376D IPC की धाराओं के अंतर्गत यदि इस तरीके की पीड़ित महिला है तो उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सियासत में नेता किस कदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और ऐसा ही खंडवा में भी नजर आया। ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ मंच के सामने बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, वहीं दूसरी तस्वीर में मंच पर दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बच्चियों की पहचान को सार्वजनिक किया जा रहा है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तस्वीरों में है, खुद ब खुद सब कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं। हम आपको मंच की आवाज इसीलिए नहीं सुना सकते क्योंकि हमें अपना धर्म और फर्ज पता है, लेकिन संजय सिंह यहां पर क्या कर रहे थे? और चलिए अब भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सुखप्रीत कौर, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी महिला मोर्चा की जुड़ चुकी हैं और साथ में संगीता शर्मा, मीडिया पैनलिस्ट हैं कांग्रेस की, वो जुड़ चुकी हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमने आमंत्रित किया था लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई नहीं आया है। चलिए, आप दोनों का, मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपने पूरा मामला तो समझ ही लिया होगा कि क्या कुछ हुआ है। आपने जो पाप किया है, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा सुखप्रीत जी, इस पर क्या टिप्पणी करेंगी आप? देखिए, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है क्योंकि जब कोई किसी लड़की का रेप होता है तो उस समय सिर्फ उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना नहीं होती है, उसके साथ मानसिक प्रताड़ना भी वो झेलती है। पूरे समाज में जो दुख तकलीफ है वो उस लड़की को अधिक मिलती है और जो करने वाला दुष्कर्मी है उसको कम मिलती है। तो मैं ये मानती हूँ कि इस तरीके का जो कुकर्म करने वाले लोग हैं, जुलूस तो उनका निकलना चाहिए और सरेआम उनको खड़े होकर जूते लगने चाहिए। और इन बच्चियों का तमाशा बनाने के लिए जो आप पार्टी के जो संजय सिंह जी हैं, मैं उनकी भर्त्सना करती हूँ क्योंकि इन लोगों को, आप पार्टी वालों को एक आदत पड़ गई है ये इस तरीके के धरने देने की और इसमें ये भूल गए। इनको ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इनकी घर की बच्चियों के साथ कोई ऐसी घटना होती तब क्या उनको भी ये इसी तरीके से सरे बाजार लाकर खड़ा कर देते? मैं ये मानती हूँ कि इन्होंने बहुत गलत कदम उठाया है। इसकी बजाय अगर इनको मदद करनी थी तो मदद के और बहुत तरीके होते हैं साइलेंट, लेकिन ये उसमें अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, राजनीतिक फायदा उठाने में लगे हुए हैं। यही बात हो रही है कि सियासत चमकाने का ये कौन सा तरीका है? संगीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सियासत चमकाने का ये तरीका सही है? जी बिल्कुल, ये किसी भी हद तक उतर सकते हैं आम आदमी पार्टी। और जिस तरीके से आपने आज टॉपिक का विषय रख दिया है कि हद कर दी आपने, तो बिल्कुल मैं कहूंगी कि इन्होंने, ये आम आदमी पार्टी जो है दिशा विहीन हो गई है। इन्हें ये नहीं मालूम है कि हमारे क्या कर्तव्य, क्या धर्म है और हमारी क्या विचारधारा है। ये आम आदमी पार्टी बिल्कुल भटक चुकी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के नाम उजागर नहीं किए जा सकते, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, बावजूद इसके इन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। कोर्ट को भी इन्होंने एक तरफ से इग्नोर किया हुआ है पूरी तरीके से। बिल्कुल इग्नोर किया है। वही सवाल यह है कि कोर्ट ने जब साफ तौर पर कहा है, और एक खास बात और है, आम आदमी पार्टी में वकील भी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, सबसे ज्यादा जानकार है, कानून की हमेशा दुहाई देते रहते हैं, और उसके बाद इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सीधे सीधे अवहेलना करना, क्या मानती हैं आप? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने सीधे सीधे अवहेलना की है। इन्होंने जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए खंडवा के अंदर जो घोंगल गांव है उसमें पूरे टाइम उन किसानों के साथ रहे, बार बार फोटो कवरेज करवाना, मीडिया पर दिखाना, व्हाट्सएप और टीवी फेसबुक पर डालना, तो मुझे लगता है पूरी तरीके से अपने मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी एंट्री इस तरीके से कर रही है और उन किसानों का दुरुपयोग कर रही है। उन दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के भी इन्होंने इस्तेमाल किया है इसमें अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। चलिए, पॉलिटिक्स चमकाने के लिए सब कुछ हुआ है। इसी मुद्दे पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। तो सियासत चमकाने के नाम पर नेता क्या कुछ नहीं करते, इसकी कोई एक बानगी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज राजनीति में नैतिकता का स्तर लगातार गिरता जा रहा है वो वाकई शर्मसार करने वाला है। खंडवा में जल सत्याग्रहियों का आंदोलन खत्म कराने वाले आम आदमी पार्टी के नेता, माफ कीजिएगा, स्थगित कराने वाले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सियासत के दांव पेच में भले ही न हैं, ये
हम सभी जानते हैं, लेकिन कितने गैर जिम्मेदार हैं ये खंडवा में पता चला जब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मौजूदगी में मंच पर सियासत चमकाने के लिए दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों की पहचान को सरेआम उजागर कर दिया गया। यह सब होता रहा, गरीब दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों की पहचान का ढिंढोरा पीटा गया और उनकी पहचान को सरेआम कर दिया गया। वैसे आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है साफ तौर पर कि दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों या महिलाओं की पहचान को किसी भी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो कानूनविद जैसा कि हमें बता रहे थे कि 2 साल की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन सब कुछ जानते बूझते ऐसा क्यों हद कर दी आम आदमी पार्टी ने? और चलिए एक बार फिर से बातचीत करते हैं। रितेश शुक्ला जी सदस्य है प्रदेश कार्यकारिणी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी जो है उसके सदस्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी का पक्ष जान लिया जाए। रितेश जी क्या कहेंगे, जो खंडवा में हुआ आपकी पार्टी ने किया उस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, क्या सफाई देंगे आप? मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ डिबेट में, तो मेरे ख्याल से खंडवा में जो पार्टी ने करा है वो गोगल गांव में जल सत्याग्रह का सपोर्ट किया है। और मेरे ख्याल से जो लास्ट में मैंने सुना कि चर्चा चल रही थी कि वहां पे कुछ पीड़ित बच्चियों ने अपना वक्तव्य रखा है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में का हवाला दिया गया है कि एक आदेश है कि किसी का नाम नहीं लिया जा सकता है इत्यादि। मैं इस पे इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए वहां पे ये कोई प्लान्ड नहीं था, वहां पे लास्ट मोमेंट पे पर्ची आई है। अच्छा। कि कुछ लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं और परिवार है पूरा का पूरा वो स्टेज पे आया है और अच्छा बोलना शुरू किया है और उसके बाद जब तक ये रजिस्टर हो तब तक ये वाकया हो चुका है। रितेश जी एक बात, रितेश जी मैं आपको एक बात थोड़ा सा जरूर कह सकता हूँ। ठीक है रितेश जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। पहले तो शायद मेरे ख्याल से जिस तरीके से आप बता रहे हैं पूरा वाकया, आप वहां पर मौजूद नहीं थे और न ही आपने शायद पूरी जानकारी शायद वहां पर हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरीके से आपने मंच के बारे में जिक्र किया है वहां पर, हाँ ठीक है आप मौजूद थे तो आपने देखा होगा कि वहां पर माइक लेकर बताया जा रहा है बच्चियों के बारे में साफ तौर पर। यह आपने सुना था, यह आपने सुना था, ऑन रिकॉर्ड हम सुना नहीं सकते। आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ है? जी हाँ मैंने सुना था। हाँ आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ है, बाकायदा बताया गया है कि इनको न्याय नहीं मिला, पुलिस ने ऐसा किया, शायद ऐसा नहीं हुआ और भी बहुत कुछ बताया गया। आप बोल रहे हैं कि नहीं वहां पर अचानक बच्चियां आ गई, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सिंपली मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। वहां पे मंच संचालन चल रहा है और पर्ची में नोट होकर के आया है, जिसको पढ़ने के बाद मंच पे लोग भी काफी जो है विचलित हुए हैं इस घटना को लेकर के। अच्छा। और उन्होंने वहां पे साझा किया। उस वक्त शायद जो संचालन कर रहे थे, हाँ। संचालन कर रहे थे, हाँ। उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में शायद पता भी नहीं रहा होगा और अगर पता रहा भी होगा तो शायद आपको तो पता था, संजय सिंह जी को तो पता था। मुद्दे से ना भटका जाए तो आप देखिए, मैं फिर से यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेन मुद्दा है वो एक तो घोगल गांव में हमारा जल सत्याग्रह और दूसरा अगर इस मुद्दे को भी लेते हैं तो जो पीड़िता के साथ हुआ उसके खिलाफ कुछ ना करके इस चर्चा को दूसरी दिशा में नहीं दूसरी दिशा की बात ही नहीं है यहाँ पर, दूसरी दिशा की बात ही नहीं है यहाँ पर। तो सरेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई और आप बोल रहे हैं कि दूसरी दिशा में इस पूरी बहस को ले जाया जा रहा है। क्या कहेंगी सुप्रीत जी, आप क्या मानती है ये दूसरी दिशा में बहस ले जाई जा रही? नेचुरल जस्टिस की धज्जियां उड़ाई गई हैं। नहीं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की बात तो छोड़ दीजिए, उससे पहले सरेआम इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद भी उसका तरीका होता है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रितेश जी उसका तरीका होता है, रितेश जी उसका तरीका होता है। बिल्कुल आप इस बात को कैसे जायज ठहरा सकते हैं? उसका तरीका होता है। आप बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की साफ तौर पर गाइडलाइन निर्देश है, उसके आदेशों की उल्लंघन करते हैं और आप बात कर रहे हैं, अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए एक बार। नहीं मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए, आक्रोश को थोड़ा पहचानिए। उस पीड़ित परिवार ने इसके ऊपर
बहुत सारे लोगों के सामने अपनी बात रखी है, सरकार के सामने पक्ष रखा है। चलिए, आपने बिल्कुल ठीक है रितेश जी बिल्कुल, जिन लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म की शिकार हुई है, हमारी संवेदना भी उनके साथ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये कौन सा तरीका? आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि खुलेआम मंच पर ये सब कुछ हुआ है। सुखप्रीत जी, अब आप क्या कहेंगी इस पर? मैं ये याद कराना चाहूंगी कि जो दिल्ली में किसान के साथ हुआ था कि किसान फांसी लगा के मरता रहा, उसको किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की और आप पार्टी वहां तमाशा देखती रही और धरना देती रही। इनका ये इस तरीके का जो कार्य प्रणाली है ये बहुत अच्छी तरीके से सामने आ गई है, पहले भी आई है, अभी भी आई है। मैं एक बात और इनसे रितेश जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर ये इतने ही महिला हितैषी और प्रो वुमेन एक्टिविस्ट हैं, मध्य प्रदेश में आके तो इनको इतनी बातें याद आ रही हैं, लेकिन इनको दिल्ली में याद नहीं आई जब इनकी आपकी जो सरकार है उसमें इतनी महिला एमएलएज होने के बावजूद भी महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है वो एक पुरुष संभाल रहे हैं, एक भी महिला को मंत्रालय नहीं मिला है। नहीं, मुद्दा शर्म की बात है कि जो महिलाओं से जुड़ा हुआ मंत्रालय मैं आपको रोकना चाहूंगा सुप्रीत जी, माफी चाहूंगा, लेकिन आज बिल्कुल आज मुद्दा जो है, बिल्कुल सुप्रीत जी आप जो कह रही है ठीक है, लेकिन आज हम शायद आप मुद्दे से भटक रही है। मुद्दा जो है जो खंडवा में हुआ है उस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और बात ये कर रहे हैं कि सरेआम दुष्कर्म पीड़िताओं की, यहां पर वो कह रहे हैं कि यहां पर लोग आ गए थे, दुष्कर्म पीड़ित जो लड़कियां थी वो आ गई थी और उन्होंने दर्द सबके सामने रखा। संजय सिंह मौजूद थे, आप खुद मौजूद थे, रितेश जी, रोका क्यों नहीं गया? इतना सब जानकारी थी तो। संगीता जी, आप क्या मानती हैं इस पर? जी बिल्कुल, रितेश जी कह रहे हैं कि उस वक्त वो खुद मंच पर आई हैं, परंतु जिन दो महिलाओं, जिन दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म की ये वारदात हुई है, मैं ये जानना चाहूंगी कि 26 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच इनके साथ ये घटना घटी थी, उसके बाद से लगातार ये लोग रेप के शिकार होती चली गई। आज मई तक आ गए हैं और मई में खंडवा के सामने मंच पर लाके उन्हें सार्वजनिक किया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार अभी तक क्या कर रही थी? क्या इन बच्चियों को अभी तक न्याय नहीं दिलवा सकती थी जो आम आदमी पार्टी को मंच पर लाकर इसे सार्वजनिक करना पड़ा और कोर्ट का भी अवहेलना की गई? इसके अलावा मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी अभी भी सजग नहीं है महिलाओं को लेकर। आज यही कारण है कि मध्य प्रदेश देश में महिलाओं के अत्याचार पर, महिला दुष्कर्म मामले पर नंबर 1 पर आ चुका है। ये पूरी सजगता प्रदेश सरकार को रखना चाहिए, उनकी पूरी निगरानी रखना चाहिए थी किस तरीके से ये महिलाएं कई जगहों पर गई और इनके साथ दुष्कर्म होते चले गए। तो यह गंभीर विषय यहाँ पर उठता है कि मध्य प्रदेश सरकार अभी तक क्या कर रही थी, उन पुलिस कर्मियों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की है, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ, ये बहुत गलत उन्होंने कदम उठाया है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय नेता मध्य प्रदेश आ रहे थे, उनके राष्ट्रीय नेता को उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना था प्रदेश के अंदर, और इससे अच्छा उन्हें कोई तरीका नहीं दिखा था। आम आदमी पार्टी ने इसे अपना सियासत चमकाने का ये तरीका था। आम आदमी पार्टी ने आखिर ये पाप क्यों किया, इस पर सवाल जवाब होगा। रितेश शुक्ला जी, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी, आपके हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी सवाल करेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नरेंद्र मोदी की इस भावना की तारीफ जरूर की जानी चाहिए कि वे आम आदमी को गवर्नेंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रास्ते चलते व्यक्ति का सुझाव भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी? जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है, जिंदगी उसकी है, बड़ा भाई हूँ और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूँगा। मीडिया में मेरे कुछ साथी शायद डरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो जाएगी उनके आने से। मीडिया ने काफी कुछ कहा है मोदी जी के लिए, क्या हो गया? कुछ नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक चीज़ों में भरोसा करते हैं और दिल से भरोसा करते हैं। हमारा मानना है कि ठीक है, निंदा होती है तो होए और जनता के सामने जाए, बाद में जनता तय करे कि सच क्या है, और जनता ने किया भी है। गांधी परिवार से बनते बिगड़ते रिश्तों पर ये कहा कि तो प्रजा और राजा का रिश्ता है। बाबूजी का जो रिश्ता रहा है उनके हमारे गांधी परिवार के साथ, उसका मैं आदर करूँगा।
कुछ राहें आसान नहीं होती, लेकिन तुम्हें चलना है। अंधेरा लाख डराए, फिर भी तुम्हें रोशनी की ओर बढ़ना है। मंजिल तुम्हारी सही, चलेंगे हम भी साथ तुम्हारे। क्योंकि तुम्हारी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। हम समझते हैं आपके लगन और मेहनत की कीमत, इसीलिए हम देते हैं हमेशा आपका साथ। Akash, admissions open for 2-year medical and IIT courses and repeater courses. प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। यार एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है। बड़ा स्क्रीन लेना, कम से कम 5 इंच QHD IPS स्क्रीन जिसमें सब कुछ क्लियर दिखे, समझा? फुल लेमिनेशन डिस्प्ले, मस्त लुक्स, तेरे जैसा। अच्छा कैमरा क्वालिटी बहुत, कम से कम 2GB रैम, 16GB इनबिल्ट। एग्जैक्टली ब्रो, बट इसका पॉकेट। ओह यार, your desire fulfilled for young and trendy new Eyeball Andy Exotic with 2GB RAM, 16GB storage. Eyeball Andy, टेक्नोलॉजी लो। Eyeball। फिल्में कुछ और नहीं, हमारी लाइफ का अक्स है। घंटा, अबे हमारे मोहल्ले के गब्बर की खबर तो किसी ने ना दी। यहाँ के शाहरुख अलग अटके हुए हैं सालों से। सलमान खोज रहे हैं अब तक अपनी पहचान, और यहाँ के अमिताभ से तो पड़ोसी तक है अनजान। अमा अगर अपनी लाइफ की पिक्चर देखनी है तो असली इंडिया पे नजर दौड़ाओ news18.com, जहाँ दिखेगी आपकी लाइफ की पिक्चर, आपका शहर और आपके काम की खबर। Released in your nearest computer, tab and mobile. news18.com, India inch by inch. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना भारत का पहला 4 लेयर्ड प्लास्टो गोल्ड टैंक, जो गर्मियों में भी रखे पानी को ठंडा। प्लास्टो है तो गारंटी है। One of the great blessings of humanity is service with a smile. Fashion is not only about design, it's about feelings as well. Jaipur National University launching Bachelors of Design in Fashion Design and MBA in Hospital Management and Healthcare. DMCC के जहाज की 1 सदी का भरोसा एग्रोफॉस, IPL के प्रमाणित सुपर फास्फेट खाद का निरंतर उत्पादन एग्रोफॉस, कृषक खाद पर किसानों के विश्वास के 2 दशक एग्रोफॉस, अब कृषि समृद्धि से किसान की समृद्धि एग्रोफॉस। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना ना भूले। एग्रोफॉस के भरोसेमंद सिंगल सुपर फास्फेट खाद। जहाज, IPL, कृषक और कृषि समृद्धि, फसल में 4-4 एग्रोफॉस। जी हाँ, तो हद ही कर दी आपने, और इस बात को आम आदमी पार्टी के नेता ने भी स्वीकार कर लिया है। सियासत चमकाने के नाम पर ये क्या कर दिया। सवाल यह है कि महाभारत के संजय की तरह क्यों संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, सब कुछ देखते रहे, सब कुछ घटता रहा और उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। आपने ये पाप क्यों किया, इसी पर हम बात कर रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रितेश शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि आपने तो ये बात तो स्वीकार कर ली कि वहां पर दुष्कर्म पीड़िताओं की जो पहचान है वो सार्वजनिक हो गई, आप लोग वहां पर मौजूद थे, मंच आप ही शेयर कर रहे थे। अब आप अपने गुनाह को खुद कबूल करेंगे या फिर पुलिस की किसी कार्रवाई का इंतजार करेंगे? मैं आपसे सीरियसली बात करना चाहूंगा इस मुद्दे पे। मेरे ख्याल से न्याय और नैतिकता बहुत गहरे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। प्रश्न अगर हमारे गुनाह का और हमारे ऊपर सजा का है तो हम उसके लिए पूरी तौर पे तैयार हैं। मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा बड़ा प्रश्न ये है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इस तरीके की घटनाएं होने के बाद भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, और परिवार को, पीड़िताओं को अपना खुद का शर्म लिहाज तज के पब्लिक में अपनी स्वेच्छा से आकर अपनी आप बीती पब्लिक करनी पड़ रही है। आप ये सोचिए कि उनके मन पे क्या बीत रही है। इससे रुक जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका का उल्लंघन
अगर जाने अनजाने में हुआ है तो भी उससे पहले जो सरकार की जो नैतिकता है, जो सुरक्षा प्रदान करने का उनका जो पहला कर्तव्य है, अगर वो कर्तव्य लगातार सरकार चूकती रहेगी तो न्यायपालिका के आदेश आने वाले समय, और मेरा कहना यहाँ पे ये भी है कि न्यायपालिका का आदेश लगातार अगर सबसे ज्यादा उल्लंघन किसी ने किया है तो इसकी शुरुआत भी सरकार ने की है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिस मुद्दे को लेकर के हम घोगल गांव में जमा हुए थे, वहां पे इसी न्यायपालिका का एक आदेश है कि आप किसी को भी विस्थापित करने से पहले 1 साल पहले उसका पुनर्वास हो जाना चाहिए और एक तरीके से ऐसे होना चाहिए कि उसको कम से कम नुकसान ना हो। ठीक है, ये न्यायपालिका का उल्लंघन पिछले 2-2.5 वर्षों से कम सरकार लगातार करती रही। इसके ऊपर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा है। और इतना ही नहीं, इसके पीछे अगर आप इजाजत देंगे, मेरे ख्याल से टाइम कम है, मैं आपके पास अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं कि न्यायपालिका का उल्लंघन सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो अलग अलग पार्टियों ने किया है। इसका मतलब ये तो कतई नहीं होता ना कि आम आदमी पार्टी को इसके लिए लाइसेंस दे दिया गया हो कि चलिए दूसरी पार्टियां कर रही है तो आप भी कर लीजिए। इसका तो कतई मतलब नहीं हुआ कि लाइसेंस। मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं, मैं कह भी नहीं रहा हूं कि हमारे को लाइसेंस मिला है। मैं तो आपसे कह रहा हूं, मेरा आग्रह है, पूरी पब्लिक के सामने ये आग्रह है, हमें गुनाहगार ठहरा के हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, पर साथ के साथ इतना भी अवश्य किया जाए कि इस तरीके की घटनाएं जो तमाम लगातार चलती चली आ रही हैं, उस दिशा में भी कुछ कार्रवाई ऐसी हो जो कि ठोस जान पड़े जनता को, खास तौर पे हमारी बच्चियों को ये महसूस हो कि हम महफूज रह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो भी निश्चित रूप से ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो निश्चित रूप से गंभीर मुद्दा है। सुखप्रीत जी, आप क्या कहेंगी इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए मेरी प्रतिक्रिया ये है कि समाज में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बदलाव है, बहुत तेजी से आया। इंटरनेट आ गया, बहुत सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के सामने हमारे सामने आके खड़ी हो गई हैं। अब ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और एक कानूनों में संशोधन की बारी भी है। ये दोनों चीजें हैं। एक तो बहुत अच्छा एक जो सामाजिक सिस्टम को बनाना, हम ही अगर ये मानते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं और उन पीड़ित बच्चियों का हम उनकी मार्केटिंग करेंगे मंच पे खड़ा करके, तो ये सही नहीं है। इसका तो मैं धिक्कार करती हूँ। इसके बजाय अगर हम ये कहें कि बहुत एक मॉरल सिस्टम ऐसा बनना चाहिए, एक वैल्यू सिस्टम बनना चाहिए, साथ में एक कड़े कानूनों में संशोधन जो कांग्रेस ने इतने समय से नहीं किया है। माननीय मोदी जी के आते ही महिला हेल्पलाइन ऐप तैयार हुआ। 33% जो हम रिजर्वेशन जो महिलाओं को जो पुलिस में है उनके लिए हमने रिजर्वेशन दिया कि पुलिस की भर्ती में 33%। ठीक है, चलिए एक डिस्कशन की खास बात ये भी रही है, आज की डिस्कशन की खास बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी निशाने पर है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। संगीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, यही कहना चाहूंगी कि सुप्रीत जी बार बार बता रही है कि हमने मध्य प्रदेश में काफी कुछ महिलाओं के लिए किया है, 33% आरक्षण दिया है, कई टाइम से बहुत कुछ महिलाओं के हित में किया है। मैं सुप्रीत जी से जानना चाहूंगी कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं की स्थिति आज देश के अंदर कैसी है, ये आप मुझे इससे अवगत करवाएं। नंबर 2, जितनी भी आपने प्रदेश के अंदर महिलाओं के हितैषी योजनाएं जो लागू की है, क्या उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? महिलाओं की स्थिति कैसी है तो खैर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की महिलाओं की स्थिति बिल्कुल सभी जानते हैं। रितेश जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि दुष्कर्म पीड़िताओं को इंसाफ नहीं मिला, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है महिलाएं महफूज नहीं है, सारी बातें एक अपनी जगह हैं, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए था ये जो हुआ है? नहीं, पहली बात तो इस तरीके की घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर वही ना हो तो फिर ऐसी इस तरीके की बातें होंगी ही क्यों? ठीक है, हमें जड़ पे आने की जरूरत है। मैं आपसे फिर से नहीं, आप बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि जड़ पर आने की जरूरत है, लेकिन ये कोई जड़ से इसका ताल्लुक नहीं है ना। ये जो हुआ है, ये जो मार्केटिंग की बात कही जा रही है, कोई लोग इसे मार्केटिंग कर रहा है, कोई ताल्लुक है। अरे प्लीज, क्या ताल्लुक है इसका? क्या ताल्लुक है इसका? मार्केटिंग करना है या सबके सामने उनकी पहचान करवाना है? ये ताल्लुक है इसका? देखिए, मैं
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, किसी को पहचान करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है। आप ये सोचिए जो पीड़ित है, पहली बात तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इस तरीके के क्राइम में जिसके ऊपर जो पीड़ित है उसे शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट नंबर 1। इस पॉइंट को हमें बिल्कुल लिख के रख लेना होगा और इसमें बदलाव करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, अगर जो पीड़ित है, आप सोचिए उसके मन पे क्या बीत रही होगी कि वो हजारों की संख्या में खड़े होकर अगर वो इस बात का ऐलान खुद करना चाह रही है स्वेच्छा से, हमारी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें समाज के ठेकेदारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 1991-92 करवा चुके हैं वो हमें ठेकेदारी का हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए साहब, न्याय जब तक होता हुआ नजर नहीं आएगा, न्याय के कानून को पब्लिक बहुत दिनों तक। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल, रितेश जी मेरा एक आखिरी सवाल, बस मुझे जवाब दे दीजिए। वक्त समाप्त हो चुका है। गुनाह कबूलेंगे या फिर इंतजार करेंगे पुलिस की कार्रवाई का? शॉर्ट में बिल्कुल एक शब्द में जवाब दे दीजिए। नहीं, हमारे पुलिस को जो करना है वो करे। हम तो ये कह रहे हैं उन पीड़िताओं के साथ जो हुआ है उसके खिलाफ पुलिस कुछ करेगी। चलिए ठीक है, उसके शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात हो रही थी आपके पाप की। वैसे कानून की वकालत करने वालों की पूरी फौज आम आदमी पार्टी के पास है, आरटीआई एक्टिविस्ट की भी आप में भरमार है, और अगर आम आदमी पार्टी खुद अपने आप को ही छोड़ दे तो वो पूरे देश को कानून का उपदेश भी देती रहती है। इतना ही नहीं, मीडिया पर पाबंदियां लगाने तक की बात करती है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो आप सारे नियम कायदे भूल जाती है। ऐसे में देखना होगा कि खुलेआम रेप पीड़िताओं की पहचान को उजागर करने का पाप करने वाली आम आदमी पार्टी पर क्या कार्रवाई होती है। बिग बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बांगड़ सीमेंट।